बेटा क्वेश्चन आयनेशन पोटेंशियल से है, Ip1 एंड Ip2 ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की फर्स्ट Ip वैल्यू, सेकंड Ip वैल्यू दी गई है। पूछा है एंथैल्पी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, मतलब एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच। बेटा ये जो डेल्टा एच होता है ना किसी भी रिएक्शंस का, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू सम ऑफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू 1 प्लस सम ऑफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू 2। खत्म। किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच पूछे, समझ जाना कि आयनेशन एनर्जी 1 और 2 को मिला के पूछ रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम एक साथ दो इलेक्ट्रॉन को नहीं उड़ाएगा ना बेटा। मैग्नीशियम से पहले आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, दैट इज Ip1। फिर वो Mg प्लस में से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, दैट इज Ip2। अब जो आ गया पूरी वैल्यू Ip1 प्लस Ip2 करा लो तो जाके आपको डेल्टा एच आएगा। सम ऑफ द सक्सेसिव आयनेशन पोटेंशियल वैल्यू इज कॉल्ड एज ए चेंज इन द एंथैल्पी। भाई Ip1 है कितनी 178, Ip2 348, 8 प्लस 8 16, 6 कैरी 1, फिर कितना आ रहा 5 प्लस 7 2 12, 2 आ गया 345 प्लस 5 70 26 किलो कैलोरी इज द आंसर फॉर फर्स्ट वन। क्योंकि प्लस करा रहे हैं ना भाई, आपको आ रहा प्लस 526 किलो कैलोरी। ये है बेटा सवाल सॉल्व करने का तरीका। देख लो इसे। कोई डाउट है किसी को? डाउट है? नहीं, वेरी गुड। सेकंड पे आ जाइए बेटा। Ip1, Ip2, Ip3, Ip4, Ip5 ऑफ द एलिमेंट, 5 वैल्यू दे दिया और पूछा कि इसमें से कौन सा एलिमेंट वो हो सकता है। अगर आप में से किसी को आंसर सिलिकॉन आया तो वेरी गुड बेटा, आंसर सिलिकॉन ही है। कैसे करके देखें। पहले सोडियम को लेंगे बेटा। सोडियम मैं लिखूं या उसकी एटॉमिक नंबर 11 है, तो सर 1s2 2s2 2p6 3s1। बेटा पहली वाली इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हो, तो कुछ तो वैल्यू होगी, नो डाउट, अच्छी बात है। बेटा सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है ना, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, आप जानते हो p6 इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन आ गया ना, तो निकालने की जो एनर्जी रहेंगी बहुत ज्यादा रहेंगी, बहुत मतलब ये जो अगर पहली 7 ले रहे हो ना, तो वो आपका 10 14 में काम नहीं करेगा, वो आपको कैसे भी 100 के आसपास जाएगा। तो छोड़ दो भाई, ये तो सोडियम होगा ही नहीं। सिलिकॉन पे आ जाओ फिर। सिलिकॉन की एटॉमिक नंबर है 14, तो कॉन्फ़िगरेशन बैठ गई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 10 3p2 3s2, राइट बेटा, ये बैठ गया सिलिकॉन। देखो 3p2 है, स्टेबल भी नहीं है, हाफ फील्ड भी नहीं है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाले 7.1, फिर और एक सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाले 14.2, फिर एस से निकाल रहे हो, थोड़ा स्टेबल है, थोड़ा मतलब थोड़ा सा ज्यादा लग गया, राइट। फिर बाद में और एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, थोड़ा बढ़ के लग गया, राइट। बेटा अब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो कहां से? स्टेबल पी ऑर्बिटल से। और पी ऑर्बिटल स्टेबल है तो देखो मैं बोला ना 100 के आसपास जाएगा, सीधा 162 पे गया। तो अगर आप ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो फिफ्थ वाला, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब ऑब्वियसली द फिफ्थ आयनेशन पोटेंशियल 1 2 3 4, पांचवी वैल्यू सबसे बड़ी होगी किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। आंसर सिलिकॉन हो गया। हो गया। सर क्या आप बाजू वाला नहीं बता सकते हमको? द रिमेनिंग नेक्स्ट टू इट, फ्लोरीन करके देखो भाई। एटॉमिक नंबर 9 है, तो 1s2 होगा 2s2 होगा 2p5 होगा। यहाँ से पहला 5 मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, सही है, स्टेबल नहीं है ना बेटा। सेकंड भी निकाले, थर्ड भी निकाले, फोर्थ भी निकाले, पांचवा भी निकाल दिए। अब छठवां निकालोगे तो वो भी आसपास ही में आने वाला है ना। वेरी गुड। तो ये फ्लोरीन नहीं हो सकता। कैल्शियम की बात करो ही मत, क्योंकि वहां पर 4s2 है ना। पहला वाला ही बहुत हाई होगा, फिर कम कम आएंगे। यहाँ पहला ही कम है, बाद में हाई है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर इज सेकंड ऑप्शन। कोई डाउट? देख लो बेटा। एक बात बताओ मैं, बेटा Mg से Mg+2 बना लो। ये आप जानते हो Mg का Mg+ और Mg का Mg+2। तो भाई Mg+2 की आयनेशन पोटेंशियल ज्यादा है देन Mg+1, तो Ip2 इज ग्रेटर देन Ip1 इसके लिए। अरे भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं ना, नियॉन 3s2 लिखते हो, पहला इलेक्ट्रॉन निकाले Ip1,
सेकंड निकाले IP2, तो IP2 शुड बी ग्रेटर देन IP1। ये पूछ रहा है IP1 ग्रेटर देन IP2, नहीं सर ये नहीं हो सकता। बेटा नियॉन, अरे 2p6 से IP1 ही सबसे बड़ा होगा। नियॉन आपका IP IP1 ही सबसे बड़ा होगा नियॉन में, क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है। पॉइंट IP1 सबसे बड़ा है देन द IP2। कार्बन बेटा 1s2 2s2 2p2, फर्स्ट IP सेकंड वैल्यू ग्रेटर देन फर्स्ट, नहीं होगा, नन तो नहीं। आंसर इज सेकंड ऑप्शन, जिसका सेकंड ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज IP2 और IP1 ग्रेटर देन IP2, तो नोबल गैस का नियॉन, ये आंसर है। बेटा आखिरी वाला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आखिरी वाला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंज करस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। सोचो थोड़ा सा। बेटा एनर्जी चेंज का मतलब डेल्टा एच, फर्स्ट आयनेशन मतलब IP1, कहां पर पॉसिबल है? एक बात बताओ, मैं कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो IP तो वैल्यू उसकी होगी नहीं, क्योंकि एक्वास में काम नहीं करेगा। बेटा मॉलिक्यूल का एटम बनता वो भी IP नहीं होता, सॉलिड स्टेट में बनेगा ही नहीं। रहा क्या? न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन जो निकालते हो वो आयनेशन की एनर्जी होगी, और वही आयनेशन एनर्जी इज द चेंज ऑफ एंथैल्पी है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। गॉट अ पॉइंट? ले लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इन्होंने पूछा है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनेशन पोटेंशियल सेकंड वैल्यू ऑफ लिथियम, बेरिलियम, नियॉन, कार्बन एंड बोरॉन। अभी आपको IP2 की ऑर्डर लिखना, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कैसे, सुनो बेटा। ये लिथियम था, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अगर फर्स्ट IP आपको लिखना है तो आपको सिखा दिया था मैंने कैसे लिखते हैं बेटा फर्स्ट IP वैल्यू। देखो यहाँ बना के दे रहा हूं मैं, यहाँ बना के दे रहा हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बेटा ये ज्यादा, ये कम, फिर ज्यादा, ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर ये सबसे ज्यादा। ये क्या था बेटा? आपकी फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल की ऑर्डर। सेकंड लिखने को बोला है ना, IP2 लिखने को बोला। बेटा मेरा ट्रिक ही काम आएगा आपको। क्या ट्रिक है मेरा, आपको मालूम? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम करो तो लिथियम का बन गया हीलियम, एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो अब ये पड़ गया लिथियम पे। फ्लोरीन खत्म। इन दोनों में नोबल गैस की आयनेशन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा होती है ना बेटा? आयनेशन पोटेंशियल की ऑर्डर है इसकी ज्यादा। इन दोनों में बेरिलियम, बेरिलियम बोरॉन, बेरिलियम बोरॉन, कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इससे वो, इससे F, ऐसी था ना। अब आपको करना क्या है, देखो भाई, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसकी IP2 की ऑर्डर लिखना है। बेटा ये साइन दिख रही है, ये साइन लगा दो, ये साइन यहाँ चढ़ा दो, क्योंकि ये रफ वर्क है आपका, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ये रफ वर्क है बेटा आपका। ये रफ वर्क में से साइन को ही उठाना है। ये उठा लिए, ये उठा लिए, ये उठा लिए, उठा लिए भाई साइन को, वेरी गुड। लिथियम है, अच्छी बात है, बेरिलियम है, फिर नियॉन है, फिर बोरॉन भी है, कार्बन भी है। तो ये बताओ सबसे ज्यादा आयनेशन पोटेंशियल तो नियॉन की होनी चाहिए, लेकिन सेकंड आयनेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसकी बेटा? सेकंड आयनेशन पोटेंशियल, राइट। यहां पर देखिए लिथियम बेरिलियम में लिथियम की ज्यादा, ध्यान दो, बेरिलियम, लिथियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम, बोरॉन इज ग्रेटर देन बेरिलियम। मतलब बेरिलियम लिथियम से भी छोटा है, बेरिलियम बोरॉन से भी छोटा है। तो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कहीं दिख रहा है आपको? लिथियम, क्योंकि बेरिलियम सबसे कम है ना बेटा। और देखो बोरॉन की वैल्यू बेरिलियम से भी ज्यादा, और ये बोरॉन की वैल्यू आपके कार्बन से भी ज्यादा।
तो बोरॉन की वैल्यू आगे, कार्बन बेरिलियम पीछे, बोरॉन आगे, कार्बन बेरिलियम पीछे, राइट। देखो बेटा, कार्बन इज ग्रेटर देन बोरॉन, पॉसिबल है क्या? देखो, बोरॉन ग्रेटर देन कार्बन है, ये तो नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि कार्बन बड़ा है ना बोरॉन से, जबकि आपको बोरॉन कार्बन से बड़ा है। अब ये बोरॉन कार्बन ठीक है, मतलब आपका ये रूल्ड आउट हो गया, ये रूल्ड आउट हो गया। इन दोनों में देखो भाई, बेटा इन दोनों में अगर आप देखना चाहते हो तो बेरिलियम सबसे कम, सबसे कम, कार्बन ये भी सही है। अब बात आ गई बेटा बोरॉन और लिथियम, और नियॉन और बोरॉन। बेटा ये लिथियम देखो सबसे ज्यादा है, बोरॉन सबसे कम है। मतलब अगर आप देखना चाहो ना बेटा, लिथियम की वैल्यू इवन अपने नियॉन से भी बढ़ के, सेकंड आईपी वैल्यू, फर्स्ट नहीं सेकंड आईपी वैल्यू। मतलब आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन सही है। अब ये पूरी ऑर्डर में मैंने एक एक छाट के निकाला है, और आंसर वी गॉट द फोर्थ ऑप्शन, राइट। सेकंड वाला, बेटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आईपी? टिटानियम, जिरकोनियम, हॉफनियम। एक काम करो ना सर, टिटानियम यहाँ है, जिरकोनियम यहाँ है, हॉफनियम यहाँ है। अगर मैं साइज की बात करूं तो टिटानियम और जिरकोनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम, ये एक्चुअली साइज, ऑर्डर ऑफ साइज हो गई है। आप जानते हो ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण बेटा ये हॉफनियम में आपकी लैंथेनाइट की कॉन्ट्रैक्शन होने से साइज इतनी छोटी हो जाती है कि उसकी आयनेशन एनर्जी बढ़ना ही है। तो इन तीनों में देखो तो आंसर अपना हॉफनियम है, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनेशन पोटेंशियल होती है। रीजन क्या लिखना बेटा? ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, राइट। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी? सबको मालूम है भाई, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनेशन एनर्जी, जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी साइज, जितनी छोटी साइज उतनी ज्यादा आयनेशन एनर्जी। तो भाई K प्लस सी यू प्लस ये भी सही है, ये नहीं होता, ये और ये भी नहीं होता, और ये भी नहीं होता। तो ये कैटायन है, ये भी कैटायन है, इनकी साइज छोटी तो आयनेशन एनर्जी बड़ी, तो ये दोनों की आयनेशन एनर्जी बड़ी है देन द न्यूट्रल एटम। तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखो बेटा, ये छोटा सा मैंने आपको इसलिए बता के दिया क्वेश्चन, कि आयनेशन एनर्जी का कंसेप्ट तो आपने सीख लिया, कंसेप्ट तो सीख लिया, मैंने एग्जांपल भी करा दिया, लेकिन फिर भी मैंने एक 5 से 6 या 7 क्वेश्चन आपको इसलिए करा के दिया कि आपको आइडिया आ जाए कि आयनेशन एनर्जी में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, राइट। तो इसी के साथ में बेटा न्यूट्रल अपनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो है हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एफिनिटी, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।